बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं एहसान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सदर आरिफ अलवी की ट्वीट ने पूरे पाकिस्तान में भौचाल मचा दी है और फिर वजारत कानून की जो वजाहत है उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे और आर्टिकल 75 इससे मुतल्लिक क्या कहता है और फिर कानूनदान, माहिर कानूनदान वो क्या कहते हैं आर्टिकल 75 की तशरीह करते हुए, वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि ये तारीख़ में पहली मर्तबा किसी शख्स ने अपने ओहदे पर रहकर झूठ को बेनकाब कर दिया है। वैसे अमूमन ये होता है कि लोग अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने के बाद उन तमाम तर वाक़यात को बयान करते हैं, लेकिन सदर आरिफ अलवी ने अपने ओहदे पर रहते हुए उन तमाम तरह अनासिर को बेनकाब कर दिया है और फिर पाकिस्तान में इस ट्वीट ने भौचाल मचा दी है। वो ट्वीट है क्या? उस ट्वीट में सदर आरिफ अलवी क्या कहते हैं, सदर आरिफ अलवी के मंशा के बग़ैर कौन कौन से कानून पास होते हैं। नाज़रीन, वो कानून कौन पास करता है वो आपके सामने रखेंगे। सदर आरिफ अलवी ने अपने ट्वीट में कहा कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए। अब सदर आरिफ अलवी ने अगर दस्तखत नहीं किए तो फिर ये आइन और ये कानून किस तरह बना बग़ैर सदर मुमलिकत के दस्तखत के। नाज़रीन, यहाँ पर सदर मुमलिकत भी बेबस दिखाई दे रहा है। सदर मुमलिकत की बग़ैर दस्तखत के ये तरामीम, आइन और कानून किस तरह बने। और उन्होंने कहा कि इन कवानीन से मुत्तफ़िक नहीं था। मैंने अपने अमले को कहा कि वो बग़ैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त में वापस भेजें और ताकि उन्हें गैर मुअस्सर बनाया जा सके। मैंने उनसे कई बार तस्दीक की कि इन बिलों को आपने बग़ैर दस्तखत वापस भेज दिया है। उस पर मेरे अमले ने ये बताया कि हमने उन तमाम तर बिलों को वापस भेज दिया है। अब वापस भेजने का तो कहा, लेकिन सदर मुमलिकत के दस्तखत के बग़ैर ये कानून किस तरह बना। ज़राए का ये कहना है कि वजारत कानून के अंदर इन तमाम तर बिलों को मंजूर कर लिया गया और फिर ये कहा गया कि हम सदर मुमलिकत को मना लेंगे, या फिर किसी तीसरे शख्स ने इसमें इंटरफेयर करके इन तमाम तर बिलों को दस्तखत करके इन्हें पास करवा दिया। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि सदर मुमलिकत के ऑफिस में सदर मुमलिकत का ही नहीं चलता तो फिर इस आवाम का क्या होगा और फिर ये आवाम किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकेगा। जिस मुल्क में सदर मुमलिकत अपने मंशा के मुताबिक काम नहीं कर सकते, जो कि सुप्रीम कमांडर हैं तमाम आर्म फोर्सेस के, वो भी महफूज नहीं और उनके मंशा के मुताबिक तमाम तर बिल किस तरह पास हुए। अब आपको बताएं कि वजारत कानून ये वजाहत दे रहा है कि इन तमाम तर बिलों को सदर मुमलिकत ने दस्तखत करके वापस भेजा था और इस पर आर्टिकल 75 क्या कहता है। नाज़रीन, आर्टिकल 75 ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट मजलिस शूरा सदर के पास अगर कोई बिल भेज देता है तो उसमें 10 दिन के अंदर अंदर सदर मुमलिकत को या फिर उस बिल पर दस्तखत करना होता है या फिर 10 दिन के अंदर अंदर उस बिल को वापस मजलिस शूरा की तरफ भेजना होता है। बसूरत दीगर अगर सदर मुमलिकत ने दस्तखत भी नहीं किए और फिर उस बिल को अपने पास रखा तो ये 10 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो आइन और कानून बन जाता है। मतलब 10 दिन के अंदर अंदर इस बिल को एतराज़ लगाकर उस पर या एतराज़ लगाए या बग़ैर एतराज़ के उस बिल को वापस मजलिस शूरा की तरफ भेजे। नाज़रीन, इस पर माहिर कानून क्या कहते हैं आर्टिकल 75 के। माहिर कानून सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं अपने ट्वीट में कि अगर सदर मुमलिकत इन तमाम तर बिलों को अगर बग़ैर किसी एतराज़ लगाए वापस मजलिस शूरा की तरफ भेज देते हैं तब भी ये तमाम तर बिलें गैर मुअस्सर हो जाती हैं। आर्टिकल 75 का वो तशरीह करते हुए कहते हैं कि आर्टिकल 75 ये कहता है कि 10 दिन के अंदर अंदर सदर मुमलिकत को किसी भी बिल को बग़ैर एतराज़ या एतराज़ लगाकर वापस अगर भेज देते हैं तो वो गैर मुअस्सर हो जाते हैं। इस सूरत में
पार्लियामेंट एक जॉइंट इजलास बुलाता है, उस जॉइंट इजलास के तहत इन बिलों को पास करवा सकता है। नाज़रीन, अब इससे मुतल्लिक निगरां वज़ीर इत्तलात और निगरां वज़ीर कानून ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 10 रोज़ तक सदर मुमलिकत ने इन बिलों को अपने पास रखा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये कानून बन चुका। और फिर 10 दिन के बाद सदर मुमलिकत को ये कैसे ख्याल आया कि उन्होंने इन तमाम तर बिलों को पास करने से माज़रत की थी। नाज़रीन, ये अब उनको देखना चाहिए कि उनके ऑफ़िस के अंदर उनके मंशा के बग़ैर किस तरह ये फ़ैसले हो रहे हैं। अब सदर मुमलिकत की इस ट्वीट के ऊपर एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा वज़ीर इत्तलात से कि अगर सदर मुमलिकत के ऑफ़िस में से कोई उठकर ये कहता है कि मुझसे गलती हुई है और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अब ये कैसे मुनासिब है किसी सरकारी ऑफ़िसर से ये पूछा जाए कि उन्होंने ये काम किया या नहीं किया। ये अजीब तुक है कि सदर मुमलिकत के ऑफ़िस से पूछा भी नहीं जा सकता कि उन्होंने ये काम किस तरह किया। सदर मुमलिकत ने तमाम तर बार कौंसल्स के अहदेदारान को बुला लिया है और उनसे मुशावरत करने के बाद ज़राए का ये कहना है कि सदर मुमलिकत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेंगे और वहाँ से रुजू करके इन बिलों को गैर मुअस्सर बनाएंगे। और सदर मुमलिकत ने माफ़ी मांग ली है उन तमाम तर लोगों से जो लोग इन बिलों के ज़िम्मे में आते हैं, इन बिलों की ज़ाब्ते में आते हैं, उन तमाम तर लोगों से सदर मुमलिकत ने माफ़ी मांग ली है। और फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग का ये कहना है कि सदर मुमलिकत को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए कि उनके मंशा के बग़ैर उनके ऑफ़िस से ये बिल किस तरह पास हुए। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर कानून अता तारड़ साहब जब थे, उन्होंने एक बिल के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर उन्होंने एतराज़ लगाया कि मेरे जो कोलीग्स हैं उन्होंने गैर मुअस्सर तरीके से ये बिल बनाया। अब उनको भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। उनके जो कोलीग्स थे, उनके जो वज़रा थे, नाज़रीन, उनका भी जो मंशा शामिल नहीं था। उनके मंशा के बग़ैर अगर कोई भी बिल वज़ारत कानून के पास और फिर सदर मुमलिकत के पास आ जाता है और सदर मुमलिकत उसे एतराज़ लगाकर वापस भेज देते हैं, तो उस पर उन तमाम तर लोगों को सियासत से अलहदा होना चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और अता तारड़ और दीगर जो रहनुमा जिनकी गलती थी उन्हें से हैंडल नहीं कर पाए। उसके बाद राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए और फिर अगर तहकीकात के ज़ुमरे में कोई भी आ जाता है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि सदर मुमलिकत जब अपने ऑफ़िस पर वो काबू नहीं रख सकते, सदर मुमलिकत के ऑफ़िस में उनका नहीं चलता, किसी और का चलता है, तो सदर मुमलिकत अगर सेफ़ नहीं तो पाकिस्तानी 24 करोड़ आवाम किस तरह सेफ़ है। नाज़रीन, इसके बाद आपको बताएं कि AI का भी रद्द अमल आ चुका है इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए और जुडिशल कमीशन बनाकर इसकी तहकीकात करनी चाहिए कि सदर मुमलिकत भी अपने उन आर्डर्स को कन्वे नहीं करवा सकते, उन तमाम तर आर्डर्स को नाफिजुल अमल नहीं करवा सकते जिन आर्डर्स के मुताबिक इन तमाम तर बिलों को गैर मुअस्सर होना चाहिए था। लेकिन ये बिल किस तरह पास हुए, ये बिल किस तरह नाफिजुल अमल हो चुके हैं और फिर इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो चुका है। नाज़रीन, इसके बाद आपको बताएं कि पाकिस्तान के तमाम तर कानूनदान इस पर अपना रद्दअमल दे रहे हैं और फिर हामिद मीर साहब ने यह कहा कि ये बहुत बड़ा स्टेप लेकर आरिफ अलवी ने ये साबित कर दिया कि इस मुल्क में ना सदर मुमलिकत का चलता है, ना वज़ीर आज़म का चलता है, बल्कि इसको चलाने वाले कोई और है। वाक़े से मुतल्लिक लम्हा ब लम्हा आगाह करते चलेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।